अब चलिए यहाँ पे भाग विधि से निकालना सीखेंगे एचसीएफ हम लोग। सबसे पहले देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, एचसीएफ ऑफ 8, 14 और 20 का निकालना है। ठीक है, हमें एचसीएफ किसका निकालना है, 8, 14 और 20 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 3 संख्या है, तो यहाँ से 2 संख्या कोई सा भी उठा लेंगे। ठीक है, कोई सा भी 2 संख्या उठा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 संख्या का एक साथ हम लोग नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो सबसे पहले एचसीएफ हम लोग निकालेंगे 8 और 14 का निकालेंगे। ठीक है, तो जिसे हम लोग भाग नहीं करते हैं, भाग की तरह सेम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 8 बड़ा है, 14 बड़ा है, तो हमारा 14 बड़ा है ना, तो 14 में हम लोग 8 से भाग करेंगे। ठीक है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करेंगे। ठीक है, तो 8 का पहाड़ा हम लोग एक बार पढ़ेंगे तो 8 प्राप्त होगा, अगर 2 बार पढ़ते तो क्या हो जाता, 16 ज़्यादा हो जाता। ठीक है, तो हमें एक बार ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे लिख दिए, जैसे भाग करते हैं वैसे सेम है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 14 में से 8 माइनस होगा, कितना प्राप्त होगा, हमें 6 प्राप्त होगा। ठीक है, ये हमारा शेषफल प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ तक तो आप चीज़ें समझ गए होंगे कैसे हुआ। ठीक है, शेषफल जब प्राप्त हुआ, ठीक है, तो इससे पहले हम लोग 8 से भाग किए थे ना, तो हमें शेषफल कितना प्राप्त होता, 6। तो इस 8 को उठाएंगे और 6 से पुनः भाग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 6 से 8 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, केवल एक बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 लिख दे। ठीक है, 6 लिख दिया, माइनस करेंगे। ठीक है, 8 में से 6 माइनस होगा तो हमें कितना प्राप्त होगा, शेषफल 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, शेषफल 2 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे देखिए शेषफल 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, अभी पूर्णतया कटा नहीं संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे जो शेषफल 2 प्राप्त हुआ, किस संख्या से भाग किए थे, तो हमें शेषफल 2 प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पे 6 से भाग किए थे ना, तो 6 को पुनः यहाँ पे लाएंगे और क्या करेंगे, हम लोग 2 से भाग करेंगे इसमें। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 6 हो जाए, 2 3 6, तो यहाँ पे देखिए हमारा पूर्णतया कट जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा 8 और 14 का एचसीएफ कितना आ गया है, 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो एचसीएफ हमारा 8 और 14 का 2 आया है, इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हमारा लास्ट संख्या पूरा डिवाइड हुआ है, हमारा लास्ट में किससे डिवाइड हुआ है, 2 से डिवाइड हुआ है। ठीक है, जिस संख्या से लास्ट में डिवाइड हो जाता है पूरा संख्या, वो हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अभी तक हम लोगों ने केवल 8 और 14 का निकाला। ठीक है, अभी 20 का हमारा बाकी है। ठीक है, 20 का नहीं निकाले थे क्योंकि 2 संख्या के ही अभी निकाले यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ 8 और 14 का कितना आ गया, हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 8 और 14 का 2 आ गया है। अब जो आया है ना आंसर, उसका और जो बचा हुआ है उसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग एचसीएफ क्या निकालेंगे, 2 और 20 का निकालेंगे। ठीक है, तो जिस तरह यहाँ पे एचसीएफ निकाले सेम इसी तरह निकालेंगे। ठीक है, 2 छोटा है, 2 से भाग करेंगे बड़ी संख्या में। ठीक है, तो 20 में भाग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 20 हमारा आ जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों को एचसीएफ निकालना है इसलिए हम लोग डायरेक्ट काट दें। ठीक है, अगर भाग करना होता तो हम लोग सिंपली भाग वाले विधि से करते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं एचसीएफ निकालना था इसलिए हम लोग डायरेक्ट भाग कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 और 20 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा जो 20 संख्या है ना 2 से पूर्णतया डिवाइड हो गई। ठीक है, अगर कुछ शेषफल यहाँ आता, मान लीजिए शेषफल आता 1 आता, तो 1 से 2 में डिवाइड करते, ये वाला संख्या लाकर यहाँ पे डिवाइड करते। ठीक है, तो इस तरह से करते, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पूर्णतया डिवाइड हो गया है, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2। तो हमारा 2 और 20 का एचसीएफ कितना हो गया, 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा एचसीएफ क्या था, 8, 14 और 20 का निकालना था। ठीक है, सबसे पहले 8 और 14 का निकाल लिए थे, 2 आ गया था। ठीक है, अब क्या जो आंसर आया था उसका जो बचे हुए के साथ निकाले थे तो 2 आ गया। ठीक है, तो पूर्णतः हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, बराबर 2, क्योंकि अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया था तो 2 और 20 बचा था ना, तो 2 और 20 का निकालें तो कितना हो गया, 2 आ गया। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, एचसीएफ 8, 14 और 20 का 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 संख्या का निकालेंगे, अगर 2 या 2 से अधिक संख्या है तो पहले 2 संख्या का निकाल लेंगे। ठीक है, फिर जो आंसर आएगा आंसर के साथ में अगली संख्या का निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आंसर आएगा हमारा फाइनल आंसर होगा, तो फाइनल आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं करके। तो यहाँ पे देखिए हमें एचसीएफ निकालना है 14 और 24 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 14 छोटा है, 24 बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग 14 से 24 में भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 14 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 24 से ज़्यादा ना हो, तो केवल एक बार जाएगा, 14 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब 24 में से 14 माइनस होगा, कितना बचेगा, 10 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो शेषफल बचा है ना, जिस संख्या से भाग किए यहाँ पे, उस संख्या में फिर से शेषफल जो आया उससे भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 से भाग करेंगे 14 में तो एक बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 14 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 जो शेषफल आया ना, किस संख्या से भाग किए थे, 10 से भाग किए थे, तो 4 से 10 में भाग कर देंगे। ठीक है, उठा के सिंपली जैसे यहाँ से 14 यहाँ पे ला के रख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 10 से भाग के शेषफल आया तो 10 को उठा के यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो 4 से 10 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 10 में से 8 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए शेषफल आता जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जिस संख्या से भाग किए जब शेषफल आया उस संख्या को यहाँ पे लिखते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 से 4 में भाग करेंगे, क्योंकि 4 से भाग किए थे 2 आया था। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 4 हो जाए। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा 4 प्राप्त हो जाएगा, तो 4 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जिस संख्या से कैंसिल हुआ ना वही हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है, ठीक है। अगर 3 अंकों का होता तो क्या करते, यहाँ पे जो आंसर आया और फिर जो बची हुई संख्या के साथ में HCF इस तरह से निकालते हैं इन दोनों का, ठीक है। इन दोनों का निकालने पर जो आंसर आ जाता है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। इससे पहले के क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग HCF निकालना सीख गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।